हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल प्रतीक प्रोग्रामिंग। आज एक न्यू वीडियो देखने वाले, देखिए न्यू टॉपिक देखने वाले हैं आज जावा टोकन्स। कि जावा में टोकन्स क्या रहते हैं, कितने टाइप्स के टोकन्स रहते हैं, ठीक है, और टोकन्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, हम सब वह देखेंगे अभी। और जावा स्टेटमेंट में टोकन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। आप सिंपल कभी प्रिंट स्टेटमेंट भी जावा में लिखते हैं तो उसमें भी टोकन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सब यूज होते हैं। हम देखेंगे एक बाय एक टोकन्स। अब देखो डेफिनेशन, आपको कभी किसी ने क्वेश्चन किया तो व्हाट इज़ टोकन, ठीक है, तो सिर्फ सिंपल डेफिनेशन टोकन की इज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है अपना उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है टोकन्स, ठीक है। दैट इज़ आइडेंटिफाई द कंपाइलर, जो कि कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है। यूज़र को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है उसको, और उसको हम बोलते हैं टोकन्स, ठीक है। और एवरी जावा स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एवरी जावा स्टेटमेंट के अंदर टोकन्स रहेंगे, ठीक है। कौन से भी स्टेटमेंट आप लिख लो, मेन मेथड लिख लो, कौन सी भी, तो उसके अंदर बिना टोकन्स के, विदाउट टोकन्स के कौन सा भी स्टेटमेंट जावा में बनेगा नहीं, ठीक है। तो एवरी जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन आर क्रिएटेड यूजिंग टोकन्स, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से टोकन्स का, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले टोकन्स के कितने टाइप्स है, ठीक है। बहुत एटलीस्ट 5 टॉपिक्स है, ठीक है, 5 है, हम देखेंगे एक एक करके। अब देखो सबसे पहले है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, कीवर्ड्स मतलब जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स रहते हैं, यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स रहते हैं। अब सेकंड देखो कि आइडेंटिफायर क्या रहता है, ठीक है। आइडेंटिफायर इज ऑल्सो टोकन से जावा में, ठीक है। आइडेंटिफायर जो कि नाम के, जिसका भी जो भी वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम रहेगा, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। और थर्ड नंबर पे आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर, मतलब कि जो दो ऑपरेंड्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो करेगा। उसके बाद आता है सेपरेटर। अब देखो सेपरेटर मतलब तो अलग करेगा, दो स्टेटमेंट को अलग करेगा, कॉमा, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम सेपरेटर, ओके। और सबसे लास्ट आता है लिटरल्स, ठीक है, सबसे लास्ट आता है लिटरल्स मतलब कि जो हम जो कीवर्ड्स के अंदर स्पेस देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज लिटरल्स, छोटे छोटे, ठीक है, स्पेस देते हैं उसके अंदर। अब देखो हम प्रोग्राम देखते हैं टोकन्स का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपल ले लेता हूँ। अब देखो क्लास ए के अंदर मैंने मेन मेथड लिख ली, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। उसके अंदर मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग रहते है, ये स्ट्रिंग मतलब कमांड लाइन आर्गूमेंट, और ए इज़ अ एरे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर्स टाइप का, उसको वैल्यू असाइन कर दी 10, और बी वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है। और उसके बाद इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग इनपुट स्टेट मतलब प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है सी, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो अब देखो ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, तो इसमें कौन से कहाँ पे टोकन से, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब क्लास ए इज क्या हो गया, अब क्लास एक क्लास का नाम क्या है, ए नाम है, ठीक है, क्लास का नेम क्या है, ए। इट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, ये जो है ये हो गया आइडेंटिफायर, कि क्लास का नाम क्या है, ए, मतलब कि आइडेंटिफायर मतलब किसका भी नाम। अब मेन मेथड का नाम, अब ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का नाम क्या है, मेन मेथड, तो ये मेन क्या हो गया उसका आइडेंटिफायर, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफायर रहता है। अब देखो, अब सेकंड बात है ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर कहाँ आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस ऑपरेटर, ये जो प्लस है इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर, प्लस माइनस, और ये इज इक्वल टू भी ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये भूलना नहीं आपने, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ओके।
अब सेकेंड आता है सेपरेटर। आप बोलेंगे सेपरेटर कहाँ है यहाँ पे? अब देखो सेपरेटर मतलब ये राउंड ब्रैकेट भी आता है सेपरेटर, कर्ली ब्रैकेट भी आता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कॉमा भी आता है सेपरेटर, सेमी कॉलम भी सेपरेटर में ही आता है, ठीक है। अब लिटरल देखेंगे, तो अभी देखो हम एग्जांपल देखेंगे हर टोकन्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए इसके लिए बता रहा हूँ। अब देखो कीवर्ड, कीवर्ड्स में देखो, अब कीवर्ड मतलब कि जावा में क्लास इज अ कीवर्ड है, ठीक है, मेथड इज ऑल्सो कीवर्ड है, ठीक है, क्लास मेथड ही कीवर्ड है। अब सेकेंड एग्जांपल आता है आइडेंटिफायर्स का, ठीक है, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स में क्लास नेम इज अ कीवर्ड है, ठीक है, क्लास नेम, क्लास नेम इज अ कीवर्ड है, सॉरी आइडेंटिफायर है, क्लास नेम आइडेंटिफायर है, ठीक है। मेथड नेम, जो मेथड है अपनी, मेथड नेम भी आइडेंटिफायर है, ठीक है, आइडेंटिफायर है मेथड नेम भी। और थर्ड है ऑपरेटर। ऑपरेटर तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में ऑपरेटर यूज़ करते हैं। विदाउट ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस, परसेंटेज, ओके, ये रहता है ऑपरेटर। और सेकेंड इज सेपरेटर। सेपरेटर, सेपरेटर मतलब कि जो स्टेटमेंट को सेपरेट करता है, ठीक है। वैसे राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हो गया, कॉमा हो गया, उसके बाद सेमी कॉलम हो गया, ये जो है ये सेपरेटर है, ठीक है, सेपरेटर है। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि ये देखो, ये हर प्रोग्राम के मतलब ये राउंड ब्रैकेट है, ख़त्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम सेपरेटर, ठीक है। सेमी कॉलम दे दिया, ठीक है, कॉमा दे दिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम सेपरेटर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को भी पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।